अब खबरें विस्तार से। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड के लोगों को दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री जमशेदपुर के कुम्हारों से मिलने भालूवासा कुम्हारपाड़ा पहुंचे और चाक चलाकर खुद दिए भी बनाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान की सराहना करते हुए कहा कि आज देश के लोग स्वदेशी अपना रहे हैं, जिससे यहाँ के कामगारों को काफी लाभ हो रहा है। दीपावली जैसे त्योहार में पहले जहाँ चाइनीज उत्पादों का डिमांड था, आज स्थानीय कुम्हारों द्वारा निर्मित दिए और खिलौने के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। उन्होंने राज्य के लोगों से अधिक मिट्टी के दिए और खिलौनों की खरीदी करने की अपील की। वहीं अपने बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को पाकर जमशेदपुर के भालूवासा के कुमार काफी खुश दिखे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत लोकल फॉर वोकल यानी देश के स्थानीय उत्पादकों का हम अधिक से अधिक पर्व त्यौहार में खरीदे। और इसी दीपावली के अवसर पर हम सभी झारखंडवासी देशवासियों से अपील करें कि जो हमारे कुम्हार भाइयों के द्वारा अपना घर में तो उजाला करते हैं, लेकिन अगर मिट्टी का दिया गरीब भाई बहनों के घर में भी उजाला होने का काम करें। और इसलिए आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी की अपील के बाद काफ़ी देश के बदलाव आए और उस बदलाव के तहत आप देखिए इस पूरे लाइन में इतनी भीड़ लगी और सब लोकल फॉर वोकल स्थानीय उत्पादकों का सामान अधिक से अधिक खरीद रहे हैं ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स कंपनी के ठेकेदार डीके एंटरप्राइजेस के अंतर्गत कार्य करने वाले 31 मजदूरों को विगत वर्ष अक्टूबर के माह में काम से हटा दिया गया था और इनका ग्रेजुएटी का भुगतान भी नहीं किया गया था। टेल्को मजदूर यूनियन ने इनके आंदोलन को लड़ा और अंततः इनके बकाए 13 लाख रुपयों को दिलवाया। मजदूरों ने अपने बकाए राशि मिलने की खुशी में टेल्को मजदूर यूनियन के महासचिव अंबुज ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। इन्होंने यूनियन कार्यालय में पहुंचकर महासचिव अंबुज ठाकुर का माला पहनाकर आभार जताया, साथ ही मुंह भी मीठा करवाया। इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले मजदूर नेता सह यूनियन के महासचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि मजदूरों की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी और उप श्रमायुक्त और टाटा मोटर्स प्रबंधन दोनों के सहयोग से मजदूरों को उनका अधिकार मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी मजदूरों के अधिकारों के लिए वे इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। पिछले 2020 दिसंबर को इन मजदूरों को टाटा मोटर के टाउनशिप में वुड का काम ये लोग करते थे और छटनी ग्रस्त किया गया था। हमने इसकी शिकायत यहाँ के उप शर्मायुक्त को किया और उस पर उप शर्मायुक्त ने पहल करते हुए टाटा मोटर प्रबंधन को ये किया है और जिस पर दोनों टाटा मोटर को भी हम धन्यवाद देंगे कि इन मजदूरों के जायज मांग को ठहराते हुए और 13,57,000 का ग्रेचुटी का भुगतान कल सभी के खाते में भेजा है। इसके लिए टाटा मोटर प्रबंधन को भी धन्यवाद और यहाँ के उप शर्मायुक्त महोदय को भी धन्यवाद। और मेरा यही कहना है कि मजदूर अपनी एकता को बढ़ाएं। निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि सत्य की जीत होती है और मजदूरों के जो जायज मांग था उसकी जीत हुई है। सरायकेला के गम्हरिया स्थित टाटा ग्रोथ शॉप यानी टीजीएस द्वारा निकाले गए अप्रेंटिस बहाली के विरोध में सोमवार को फिर से झामुमो ने टीजीएस गेट पर प्रदर्शन किया और प्रबंधन के नाम एक मांग पत्र सौंपा। जानकारी देते हुए झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने बताया कि टीजीएस में जो अप्रेंटिस की बहाली निकाली गई है उसमें कंपनी की ओर से स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता न देते हुए बाहरी युवाओं को बहाल किया जा रहा है। आज प्रबंधन को एक मांग पत्र सौंपा गया। अगर प्रबंधन उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में फिर से आंदोलन किया जाएगा। प्रबंधन को झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला खरसावां जिला कमेटी की तरफ से हम लोग ज्ञापन सौंपे, जिसमें प्रबंधन को आग्रह किए हैं कि यहाँ में जितना भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग डिप्लोमा एवं विभिन्न जो भी यहाँ की वैकेंसी होगी, यहाँ के आदिवासी मूलवासी विस्थापित प्रभावित
को 100% लेने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। आजादी के 75वें महोत्सव पर झारखंड में पहली बार रेलवे द्वारा अनोखा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जहां ऑल इंडिया रेलवे एसी कोच एसोसिएशन, जमशेदपुर ब्लड बैंक और प्रतीक संघर्ष वेलफेयर फाउंडेशन ने इस कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, जहां ट्रेन के डिब्बे में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। ऑल इंडिया रेलवे एसी कोच एसोसिएशन के इस 5वें रक्तदान शिविर को अनोखा और अलग बनाने के लिए रेलवे कर्मचारियों के साथ ब्लड बैंक और प्रतीक संघर्ष वेलफेयर फाउंडेशन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जहां ट्रेन में सफर जैसा महसूस करते हुए रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं जानकारी देते हुए प्रतीक संघर्ष वेलफेयर फाउंडेशन के निदेशक अरिजीत सरकार ने बताया कि ऐसे रक्तदान शिविर के लिए 2018 से तैयारी चल रही थी। इस रक्तदान शिविर को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है कि विपरीत परिस्थितियों में अगर कभी घटना या दुर्घटना होती है तो किस तरह से ट्रेन के डिब्बों को शिविर के रूप में कन्वर्ट कर रक्तदाताओं से रक्त लेकर दुर्घटना में शिकार हुए मरीजों को सहायता पहुंचाई जा सके। देखिए, ये ऑल इंडिया एसी कोच रेलवे एसोसिएशन टाटानगर एवं चक्रधरपुर डिवीज़न के पूर्ण रूप से सहयोग से ये 5वां रक्तदान शिविर टाटानगर स्टेशन परिसर में ही ये लगाया गया है। उद्देश्य है एक नया जो है पूरे झारखंड में पहली बार रेल 2 एसी कोच के अंदर रक्तदान शिविर चल रहा है और 3 एसी में रक्तदान के उपरांत वहाँ रक्तदाता के बैठने का और जो भी वहाँ व्यवस्था है उसका समुचित व्यवस्था वहीं किया गया है। यूनिक है, यही सोच के साथ कि ये भारतीय रेलवे की बात है। भारतीय रेलवे भी पूर्ण तरह से सक्षम है कि कहीं भी ऐसे आपातकालीन स्थिति में अगर कोई विपरीत परिस्थिति भी आ जाए तो रेलवे के पास आज ये फैसिलिटी भी आज से हो गया है कि कहीं भी जाके इस तरह से अगर कोच को हम लगा सकते हैं तो वहाँ रक्तदान शिविर हम लोग संचालित करने में आज के बाद हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष धरना सह प्रदर्शन किया गया। जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष अजीत कालिंदी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 14% है और सरकारी नियम होने के बावजूद जाति के लोगों को प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यवस्था को इतना लचर कर दिया गया है जिस कारण इन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है और इसी कारण भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा यह आंदोलन छेड़ा गया है। साथ ही प्रशासन से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। विगत कई वर्षों से दलित समाज को जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने में असुविधा हो रहा है, जैसे कि नौकरी के लिए, आपका व्यवसाय के लिए, शिक्षा के लिए। हम लोग उपायुक्त कार्यालय का समक्ष धारणा दिए एक दिवसीय कि जल्दी से जल्दी जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराए और अगर नहीं हुआ तो आने वाला समय में सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे। जमशेदपुर में पहली बार प्रथम झारखंड राज्य लूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। NH-33 स्थित डॉल्फिन क्लब में इसका आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस चैंपियनशिप का उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप बालमुचु ने किया। बता दें कि अब लूडो गेम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गया है और भारतवर्ष के कई राज्यों में राज्य सरकार द्वारा भी इसे मान्यता देते हुए इस खेल को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। झारखंड स्टेट लूडो एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन राज्य में पहली बार झारखंड में किया जा रहा है। विभिन्न जिलों के लगभग 70 खिलाड़ी यहाँ शामिल हुए। 3 कैटेगरी में यह खेल को बांटा गया। सब जूनियर, जूनियर और सीनियर तीनों ही कैटेगरी में यह खेल का आयोजन हो रहा है। मंगलवार को इसका समापन होना है, जहां विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। यहां से बेहतर खेलने वाले खिलाड़ियों को आगे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। जमशेदपुर का सौभाग्य है कि प्रथम राज्य स्तरीय लूडो चैंपियनशिप का आयोजन
इस डॉल्फिन रिसोर्ट में किया गया है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो 6-7 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये अभी ये स्टेट का चैम्पियनशिप है। इसके बाद जो आयोजकों ने जानकारी दी है कि नवंबर-दिसंबर में बोकारो में शायद इनका नेशनल भी है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये खेल ये तो पहला है, आने वाले समय में दिन दुनी रात चौगुनी ये खेल तरक्की करेगा। ये लूडी चैंपियनशिप इस राज्य में पहली बार इस डॉल्फिन रिसोर्ट में आयोजन किया गया है। क्योंकि सुविधा के दृष्टिकोण से जमशेदपुर कम्युनिकेशन सुविधा है, इसलिए हम लोग जमशेदपुर को चुनेंगे और विभिन्न जिले से आए हुए हैं। अभी तक ये 3 स्तर पर खेला हो रहा, जूनियर, सब जूनियर और सीनियर 3 कैटेगरी में खेला हो रहा। ये खेला जो सिलेक्ट होंगे इस राज्य स्तर में, जो डिस्ट्रिक्ट से खेल का आए हैं वो राज्य स्तर पर आज प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसके बाद ये लोग नेशनल खेलेंगे, नेशनल के बाद इंटरनेशनल। तो हम लोग चाह रहे हैं कि नेशनल भी खेल का आयोजन झारखंड के स्टेट में कराने चाह रहे हैं। हर स्टेट चाह रहे हैं अपने अपने खेल कराने के लिए, राष्ट्रीय खेल हमारा में हो स्टेट में, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, इन लोग मान्यता भी दे चुके इस खेल को। तो हम लोग चाह रहे झारखंड में जब राज्य स्तर पर खेला गया तो नेशनल भी यहीं पर खेला जाए। लेकिन अब देखिए कौन स्टेट इसको ले जा सकते खेल को। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर MIG काली पूजा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी काली पूजन का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत यहां पूजन को पूर्ण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश यहां पूजा में शामिल होंगे। विगत 23 वर्षों से यहां पूजा होते आ रहा है। 3 नवंबर को संध्या 6 बजे अतिथियों की उपस्थिति में यहां पूजा शुरू होगा। वैसे इस बार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भोग की होम डिलीवरी की जाएगी। कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी। जानते हैं कि सार्वजनिक काली पूजा MIG प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी पूजा करने जा रही है कि 3 तारीख को संध्या 5:30 बजे माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी एंड कई गणमान्य लोग इस पूजा प्रांगण में आएंगे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आकर माता के यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। और इस पूजा कमेटी का जो विशेष जो मान्यता है कि यहाँ पर हम लोग प्रत्येक साल गरीबों के बीच में कंबल बांटते थे, वो इस बार भी बांटेंगे, परंतु मंडप में नहीं बांटना है। कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए और कोविड गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग इस पूजा को सफल करेंगे। भोग का वितरण भी होगा, परंतु घर घर होम डिलीवरी हम लोग करेंगे। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में अलहीरा ट्रस्ट द्वारा क्षेत्र के युवाओं को शिक्षित करने हेतु कोचिंग की शुरुआत की गई। वैसे कोरोना के कारण तमाम छात्रों को प्रमोट कर दिया गया, लेकिन बोर्ड के छात्रों के समक्ष सिलेबस को समझने की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए इस कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई ताकि यहां छात्रों के सिलेबस को पूर्ण किया जा सके। प्रतिदिन यहां अलग अलग विषयों के लिए शिक्षक उपलब्ध होंगे। आज यहाँ अलहीरा कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है और आप लोग देख रहे होंगे कि कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट्स लोग को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके सिलेबस जो बोर्ड से मिलते हैं और गवर्नमेंट के ज़रिए जो उन लोग को प्रमोट करके अगले क्लास में भेजा गया है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं, उन पर लोड है और वो सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे थे। कई गार्जियन लोगों ने हमको कांटेक्ट किया कि आप कुछ ऐसी चीज़ें शुरुआत करें जिससे स्टूडेंट्स लोग को हम लोग प्रॉपर एजुकेट कर सकें। इसीलिए ये मानगो में अलहीरा लाइब्रेरी जो पिछले 17 साल से काम कर रही है, इसी के अंतर्गत ये अलहीरा कोचिंग सेंटर को उद्घाटन करने का प्लान बनाया गया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।